वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें आज हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है और लास्ट 5 दिनों की बात करें तो बहुत बढ़िया तेज़ी ये स्टॉक में देखने को मिली। और इस तेज़ी के पीछे 4 बड़े कारण हैं। डेफिनेटली हम चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें ये स्टॉक कौन सा है, ये स्टॉक है बीएससी लिमिटेड। अब बीएससी लिमिटेड में आज आप देख सकते हैं 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली, यानी 196 पॉइंट्स की तेज़ी। और यही लास्ट 5 दिनों में 21% के तेज़ी में ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है, जहां 5100 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। लास्ट 5 दिनों में 5662 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ ही सकते हो 21% की तेज़ी लास्ट 5 डेज में, इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा रीज़न होगा। अब इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है, हमें मल्टीपल रीजंस देखने को मिल रहे हैं। 3 से 4 रीजंस है जिसके चलते ये स्टॉक जो है हमें आज इतनी तेज़ी में देखने को मिला। तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट ये 4 रीजंस कौन से हैं। फिर हम देखेंगे कि जो बीएससी ने जो बोनस अनाउंस किया है उसका रेशो क्या है, उसकी एक्स डेट क्या है, साथ ही साथ क्या इस समय बोनस के चलते हम ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, हम ये भी देखेंगे। ये जानने के लिए हमने एक आर्टिकल ओपन कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो फर्स्ट रीज़न हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है कि सेबी ने एक्सपायरी प्रपोजल जो है वो बीएससी की तरफ से फॉरएवर किया है, यानी जो मार्च 27 को इशू किया गया था कंसल्टेशन पेपर, और इस कंसल्टेशन पेपर पे प्रपोजल्स के रिस्ट्रिक्शन इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी के लिए थे, जो कि हमें इधर ट्यूसडे या थर्सडे को देखने को मिलती थी। उसकी एक्सपायरी का जो डे है इसको चेंज करने के लिए एक प्रपोजल हमें यहाँ पे देखने को मिला, और इसमें ही इस प्रपोजल में ही आपको जो है जो एक्सपायरी है वो ट्यूसडे को देखने को मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। और एनएससी प्लान कर रहा है इसको शिफ्ट करना है मंडे को, ये अप्रैल में मंडे को शिफ्ट करने के लिए हमें हो सकता है ये न्यूज़ आ जाए कि जो इक्विटी डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है एक्सपायरी, उसका एक्सपायरी हमें मंडे को देखने को मिले, जो कि ट्यूसडे या थर्सडे को देखने को मिलता था। अब इस पे एनालिसिस्ट जो हैं इनका बोलना है जो सेबी का ये प्रपोजल है वो जो इसके जो वॉल्यूम्स हैं ट्रेडिंग के वो लॉस होंगे डेफिनेटली इस हिसाब से, और मंडे को जो एक्सपायरी है ये अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम जा सकती है क्योंकि सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी आती है। इसके अलावा जो सेकेंड बीएससी इंडिया के इतने अच्छे आज के परफॉर्मेंस का वो है ब्रोकरेज जो हाउसेस है उनका व्यू। अब हर ब्रोकरेज हाउसेस का अपना अपना व्यू डेफिनेटली हो सकता है। उसमें जो जेफरीज है, जेफरीज का ने होल्ड करने की रेटिंग दी है बीएससी इंडिया के लिए, अगर बीएससी लिमिटेड के लिए, अगर बीएससी लिमिटेड को हम होल्ड करते हैं तो आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है। इस तरह का यानी करीबन 12% का अपसाइड मूवमेंट जो है जेफरी ने बताया था। तो डेफिनेटली इस वजह से ये भी एक कारण रहा है कि हमें बीएससी लिमिटेड का स्टॉक जो है बढ़िया अपसाइड मूवमेंट देता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम जाने तो एक और हमें फाइनेंशियल सर्विस देखने को मिलती है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, और इनका भी आउटलुक बीएससी के तरफ जो था ये बहुत पॉजिटिव था, और ये भी एक रीज़न है कि जहां हमें बीएससी का स्टॉक आज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ देखने को मिला। इनके अलावा थर्ड रीज़न हमें इनका बोर्ड ने जो बोनस कंसिडर किया है वो देखने को मिला है 2:1 का रेशो, यानी हर एक स्टॉक पे आपको 2 स्टॉक फ्री मिलेंगे। अब आज करंट सिचुएशन में 5600 के आसपास का स्टॉक अगर आप बाय करते हो, एक स्टॉक 5600 का, तो आपको ये 3 होते हुए आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और एक रीज़न क्या रहा है तो स्टॉक प्राइस ट्रेंड एक रीज़न रहा है। बीएससी शेयर प्राइस जो है 10% हमें करीबन हाई होता हुआ देखने को मिला था।
5152 पे जब ये स्टॉक था तब ये सेशन में हमें 15% की मूव देखने को मिली, एक साल में हमें करीबन देखने को मिल रही थी। लेकिन एक दिन में बोनस अनाउंस होते ही हमें ये 10% के हाइक पे देखने को मिला। यहाँ पे ये 4 मेजर रीजन हमें देखने को मिल रहे हैं जिसके चलते कि BSE लिमिटेड का स्टॉक हमें आज भी तेजी में देखने को मिला और लास्ट 5 डेज में करीबन 20% के रिटर्न्स इसने बनाकर ऑलरेडी दे दिए। तो सबसे मेजर रीजन जो आज के हाइक का देखने को मिला है वो हमें जो सेबी की एक्सपायरी प्रपोजल है उस पे देखने को मिला, विच इज फेवरेबल फॉर BSE एंड CDSL ऑल्सो। तो आपने अगर CDSL का स्टॉक देख तो CDSL के यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज का जो स्टॉक है वो भी आज करीबन 2.12% की तेजी में देखने को मिला, यानी 25 पॉइंट्स की तेजी। तो BSE इंडिया, BSE लिमिटेड और CDSL दोनों पे भी इस न्यूज़ का जो है हेवी इम्पैक्ट देखने को मिला। कौन सी न्यूज़? जो सेबी की तरफ से प्रपोज हुई है कि जो एक्सपायरी है उसको चेंज करने के बारे में। सबसे पहले तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न हमें देखने को मिला है कि जो एक्सपायरी है वो ट्यूसडे या थर्सडे के बजाय मंडे को हो सकती है अप्रैल मंथ से, और ये एक रीज़न रहा है BSE और CDSL के स्टॉक को हाइक करने की। सेकेंड, जो ब्रोकरेज हाउसेस है उनका व्यू, जेफरी का और मोतीलाल ओसवाल, ये दोनों के व्यू BSE लिमिटेड के लिए बहुत पॉजिटिव और अपसाइड मूवमेंट देने वाले हैं, और ये भी एक रीज़न रहा है कि जहां आज BSE का स्टॉक जो है हमें बढ़िया देखने को मिला। उसके अलावा BSE का बोर्ड ने जो बोनस कंसिडर किया था वो बोनस मिलने वाला है, तो ये भी है, और स्टॉक प्राइस जो है ये ट्रेंड में चल रहा है, हम ये भी एक रीज़न यहाँ पे दे सकते हैं जिस वजह से BSE का स्टॉक आज तेज़ी में था। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा CDSL का स्टॉक के तेज़ी के पीछे सिर्फ एक रीज़न है जो कि सेबी का प्रपोजल, और इस वजह से हमें CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज का भी स्टॉक आज तेज़ी में देखने को मिला है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।